हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा। वेलकम टू एड्यूटैप। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले पेपर हो चुके हैं, व्हाई दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, हाउ दे कैन हेल्प यू। तो आज हम बात करेंगे कि जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों ये क्वेश्चंस आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, और आप ये पीवाईक्यूज जो जेआईबी एग्जाम के हैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो मैं अभी इमीडिएटली आपको बता रही हूँ। देखो, इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक्स का। वहां से आपको अ, मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे बुकलेट में। एक आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, और साथ के साथ आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये सारी चीजें डाउनलोड करिए और जल्दी से मई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? देखो, आपको डिफिकल्टी लेवल समझ आता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से है, या आप जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हो, या आप जरूरत से कम पढ़ रहे हो। इसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आपको ना हाई वेटेज टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं। अब मान लो एक बैंकर्स लियन टॉपिक है, ये ना पीपीवी में हर टाइम आ रहा है, बार बार आ रहा है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बार बार आ रहा है। आईएफएस में जीडीपी का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मॉर्टगेज के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो आपको पता लग गया कि भाई साहब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ना है अच्छे से। ये देखो 3-4 बार आ चुका है पिछले 6 पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। वो आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर आपको ना क्वेश्चन के पैटर्न का पता लगता है कि देखो ये सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं पेपर में, ये मल्टी स्टेटमेंट भी पूछ रहे हैं, ये केस स्टडी भी पूछ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग भी पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ रहे हैं। तो मुझे हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। पीवाईक्यू से पता लग रहा है ये चीज, बुक्स में तो नहीं दिया हुआ कहीं पे भी। ठीक है, फिर आपको पता है कि यार ये मैंने ना 6 क्वेश्चन पेपर देख लिए, ये मॉड्यूल में से 70% पेपर आ रहा है, और ये सी मॉड्यूल में से 25% आ रहा है, ये डी मॉड्यूल में से तो 5% आ रहा है, उसमें से भी ये 2 टॉपिक में से पेपर आ रहा है बार बार। ये कुछ एरियाज तो हैं, फिल्टर कर सकते हो, मेरे पास 2 महीने हैं, तो मैं इन पे फोकस करूँ ना, जहां से 70% पेपर आ रहा है, बाकी मैं ऊपर ऊपर से रीड कर लूंगा। तो फिल्टर करने में हेल्प करता है आपको। ठीक है, और आपकी एक्सपेक्टेशन को अलाइन करने में हेल्प करता है। अगर आप ब्लाइंडली पढ़ते जा रहे हो कि बस पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, ध्यान ही नहीं दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मुझे कितना आता है, कई बार आपको लगता है मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं तो बहुत नंबर ले जाऊंगा। लेकिन जब आप पीवाईक्यू करते हो तब आपको समझ आता है कि यार मैं तो 30 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ 100 में से, मेरे को तो और पढ़ने की जरूरत है। और कुछ लोग ना बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन डरे रहते हैं कि नहीं 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 हुआ, मुझसे नहीं हुआ। लेकिन पीवाईक्यू करेंगे, उन्हें समझ आएगा कि नहीं यार, बढ़िया पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो ये सारी चीजें पीवाईक्यूज आपको बताती हैं। अभी बेस्ट फ्रेंड क्यों है? देखो, कई बार क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन मई में आया 23 में, और वही क्वेश्चन 24 में नवंबर में आ गया। वही क्वेश्चन हो सकता है 26 मई में भी आ जाए, है ना। कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो मदद मिल गई। ठीक है, फिर आपको ना पता है कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। आप जब पुराने क्वेश्चन देखते हो ना, एक तो वो क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, कुछ होता है जिसमें आपको ना आंसर करते हुए डाउट होता है। फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मैं ना यहाँ पे एलिमिनेट करके देखता हूँ, है ना, मैं एजुकेटेड गेस लगा के देखता हूँ। तो बिल्कुल ब्लाइंड तुक्के नहीं मारने, आपको स्ट्रैटेजाइज करने में पीवाईक्यू हेल्प कर रहे हैं। हुए ना दोस्त आपके? ठीक है, उसके बाद आपको पता लग रहा है कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन जैसे अक्टूबर 23 में बहुत लेंदी पेपर आया था। ठीक है, उसके बाद आपका मई 25 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, लेंदी आए थे। आईएनएफएस में केस स्टडीज आ गई नवंबर 25 में। तो अब आपको पता है कि इस टाइप का पेपर ना मेरे को 2 घंटे में कंप्लीट करना है। इस हिसाब से मेरे को अपनी स्पीड बनानी है, मुझे एक्यूरेसी देखनी है मेरी कितनी है। पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे। फिर आप ना जब अच्छे से पढ़ाई करके, जब आप अच्छे से पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार जो मैंने पढ़ा है ना, फल मिल रहा है उसका, कर पाऊंगा मैं क्वेश्चन, पीवाईक्यू कर ले तो अगले वाले भी कर लूंगा। ओके, उसके बाद फोकस्ड रिवीजन। भाई जो बार बार आ रहा है पेपर में, मैं ये नहीं कह रही वही पढ़ते रहो, लेकिन उस पे ज्यादा फोकस करो, रिवीजन के टाइम पे उस पे फोकस करो। इन सब चीजों में पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि जब आप पढ़ना शुरू करो,
सबसे पहले सिलेबस देखो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर आधा सिलेबस हो जाए, फिर दोबारा पीवाईक्यूज करो कि क्या अब मैं सॉल्व कुछ कुछ कर पा रहा हूँ। फिर जब सारा सिलेबस खत्म कर लिया, फिर एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करो कि क्या अब मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो पीवाईक्यूज आपके बिगिनिंग में प्रेपरेशन के, मिडिल लेवल में और आखिरी तक आपको बार बार पीवाईक्यूज तो मतलब डाउनलोड करके रख लो, प्रिंट आउट करवा के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आपको अलाइन सीधे रास्ते पे रखेंगे पीवाईक्यूज, इधर उधर भटकने नहीं देंगे आपको। ठीक है। अब ये डाउनलोड कहाँ से होने हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। दूसरा है एडुटैब की वेबसाइट पे। आई वोंट से कि एग्जैक्ट पेपर होते हैं, लेकिन जितना स्टूडेंट्स को याद रहता है, देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे कम टेल अस एंड देन वी मेक द पेपर। ठीक है। तो इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, बट इट गिव्स यू वेरी फेयर आइडिया कि किस तरीके का आता है पेपर। ठीक है। तो अब ये वेबसाइट में कहाँ से आपको मिलेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट edutap.in पे जाना है। एग्जाम्स में देखोगे, एग्जाम्स में देखो बहुत सारे पेपर है, हमें यहाँ पे जैब ढूंढ निकालना है। जैब ढूंढा हमने, ये सामने मेन्यू आया, पीवाईक्यूज पे क्लिक करो। ये आपके डाउनलोड जैब पीवाईक्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से डाउनलोड जैब पीवाईक्यूज आपको फाइल्स मिलेंगी। ठीक है। आपको अपना कुछ बेसिक नाम, ईमेल आईडी, नंबर वगैरह बताना है। आपके पास ही ई बुक्स आपकी ईमेल पे भी आ जाएंगी और व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगी। ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैम पीवाईक्यू तो देख लेंगे, पढ़ाई कहाँ से करें, तो यहीं पे कोर्सेज में नीचे जाओगे, जैब कोर्सेज में। तो देखो, अगर तो आपको चाहिए कि मेरे को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, मेरे को रिकॉर्डिंग्स चलेंगी, तो मास्टर कोर्स इन डेप्थ अच्छी पढ़ाई के लिए 100% पढ़ने के लिए मास्टर कोर्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें क्या है, हमें भी पता है समय की कमी तो रहती है, तो दिन में जब भी 15-15 20-20 मिनट मिलते हैं, आप एक एक वीडियो देखो, क्योंकि सिलेबस को 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस में डिवाइड किया गया है। तो ये वीडियोस देख ली। ठीक है। फिर एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको 24, साथ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है, और किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप उस सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। और खरीदने से पहले परखना है तो 3 आर का ट्रायल कोर्स है ₹1 में, जैम 99 कोड यूज करो और देखो कि हमारा कैसा है मटेरियल। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है लाइव क्रैश कोर्स का, कि भाई हमें तो बस पास होने, हमारे 60-70 नंबर आ जाए, इतना हमें पढ़ा दो, आराम से आएंगे। लाइव क्रैश कोर्स में टोटल 60 क्लासेस हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ 60 क्लासेस, 120 घंटे मात्र में आपका मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा। लाइव क्लास मिस हो जाए, रिकॉर्डिंग्स देख लो, है ना। तो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। देन अगर पढ़ाई कर ली है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, तो टेस्ट सीरीज अच्छा ऑप्शन है। टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यूज भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं। तो ये जो चीज है, आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन सब कोर्सेज में आपको पीवाईक्यूज ऑटोमेटिकली मिलते हैं, दैट टू विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या बोलती है। तो अब यहाँ पे ये मैं सेशन एंड करना चाहूंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, hello@edutap.co.in पे पूछ सकते हो, फिर 8146207241 पे कॉल कर सकते हो। कोर्सेज के लिए वेबसाइट है, और आप तो किसी भी टीचर से कोई भी डाउट है आप कॉल करके या मेल करके कनेक्ट कर सकते हैं। सो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए, 22 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन है। जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करो, जल्दी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है। गुड लक।